आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम कि आपने बहुत सारी पंजाबी मूवीज के लिए ड्रेसेस डिजाइन करी है, जैसे आपको पंजाबी सूट्स की क्वीन कहते हैं, एंड आपने दिलजीत दोसांझ के बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स के लिए आउटफिट्स बनाए हैं उनकी मॉडल्स के लिए, नेहा कक्कड़ के लिए आपने डिजाइन करा है, बहुत सारी पंजाबी मूवीज करी है। तो डिजाइन का और क्रिएटिविटी का पैशन कब आपको लगा दैट आई वांट टू डू दिस? सो फैशन का जो रियल पैशन है जो उभर के आया वो 40 साल की उम्र पूरी जिंदगी निकाल के फिर आया। Oh wow, so you started very late into fashion. Yes, I have always felt कि अगर मेरी एजुकेशन फैशन में होती, अगर मैं सीखती, I would have been so much more better. But फिर मैं interviews, I read a lot. Okay. And interview पढ़ रही थी and मनीष मल्होत्रा की interview पढ़ी, and he also does not have a educational background in fashion. Yeah. And look at where he is. जैसे कोई भी पैशनेट होता है किसी भी चीज के लिए, कुछ साल तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा ऑलमोस्ट 20 years आपने एजुकेशन में दिया, आपने बदानी स्कूल की फाउंडेशन रखी सर के साथ, वो सारा बिल्ड करा। सो ये अपना अलग से डिजाइन लेबल स्टार्ट करने का एट द एज ऑफ 40 कैसे बीच में आया? आई वांट टू नो। सो मेरे को था भी जिंदगी में बच्चों को तो कितनी एडवाइस देते हैं, अपने ऊपर तो उसको आपने लागू ही नहीं करा। एक टाइम आया जिंदगी में जब मेरे को लगा कि आई हैव डन इनफ फॉर द स्कूल एंड अभी कुछ अपने आप के लिए करूं, एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड लेट मी जस्ट ट्राई एंड इसको एक शॉट दे के एक बार तो करना चाहिए। तो जब आपने ये डिसाइड करा, वाज देयर एनी रेजिस्टेंस फैमिली की तरफ से या कोई उनकी तरफ से था कि अब क्या करना है? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? आप सडनली 40 साल की उम्र में एक स्कूल चला रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, एंड स्पेशली बदानी जहाँ पे मैं हूँ आसपास कुछ भी नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करोगी फैशन लेबल? तो ऑब्वियसली जैसे I think every woman's journey starts from her husband's garage and मेरी भी जर्नी फिर गराज में एक टेलर लिया और स्टार्ट करा, और माई हस्बैंड वॉज लिविड। उनको लग रहा था ये क्या करने जा रही है, काफी देर उनको लगी टू अंडरस्टैंड। सो आई डोंट थिंक ही न्यू हाउ टू एक्सप्रेस कि तू ये जो काम करने जा रही है, हम मतलब कहने के लिए हम एक एजुकेशनिस्ट फैमिली है एंड एस्टैब्लिश फैमिली है, और गराज से एक स्विंग मशीन रख के बुटीक स्टार्ट करने जा रही है। इट्स काइंड ऑफ अ कम डाउन और व्हाटएवर, आई डोंट नो, स्टेटस, सो मे बी इट वाज देयर इन हिज माइंड, बट ऑल आई रिमेंबर इज इनिशियली हम बहुत लड़े। We fought a lot about it. He was trying to, I think he was hoping कि मैं आंखें बंद करूँ और ये गैप हो जाए ये जामावर मिंग्स का ये जो इसको भूत सवार है ये खत्म हो जाएगा, पर वो भूत मेरा खत्म नहीं हुआ। तो जब आपने डिसाइड करा एंड देयर वर टसल्स, एंड फिर फाइनली आपने कन्विंस कर लिया कि नहीं, आई एम गोइंग टू डू दिस। कन्विंस कैसे हुआ आई टेल यू पलक। सो स्टार्ट कर लिया मैंने, तो माय हस्बैंड इज वेरी पैशनेट अबाउट गोल्फ, सो ही हैड अ हॉबी। फाइनली इट वाज लाइक मेरी हॉबी इज जामावर मिंग्स, माई डिजाइनिंग। सो वो बहुत देर तक ये कहते रहे ये इसकी हॉबी है कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला ये इसका बिजनेस है या कुछ, ना ये इसकी हॉबी है। तो मैंने शादी पे जाना था, रिलेशनशिप में हमारे शादी थी, तो वहां पे आई टुक 2 बैग लोड्स ऑफ क्लोथ्स बना के कलेक्शन तैयार करी और लेके गए, एंड वहां पे सारी की सारी कलेक्शन सेल आउट होगी मेरी। आप बना के सेल करने के लिए लेके गए? सेल करने के लिए लेके गई थी, एंड तब मेरे को लगा कि हाँ जो मैं डिजाइन सोच रही हूँ या कर रही हूँ ये सक्सेसफुल हो सकता है। तब तक मेरे को भी नहीं पता था कि आई विल बी सक्सेसफुल इन व्हाट आई एम गोइंग टू डू। जब वहां पे हो गई, आई थिंक माय हस्बैंड आल्सो वाज प्लेजेंटली शॉक्ड ये तो उम्मीद से बाहर। आई डोंट थिंक ही एक्सपेक्टेड, ही आल्सो मस्ट हैव थॉट कुछ नहीं होने वाला। And he was pleasantly shocked. I mean, people are appreciating what she's done. And फिर वापस आई तो back in the jungle. तो अब क्या करूं?